बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अली गौर खोखर, लॉ विद स्टार अली गौर चैनल के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे क्या खुफिया रिकॉर्डिंग ऑडियो हो या वीडियो हो, क्या वो जो है बाइस बन सकती है किसी शहरी को सलाखों के पीछे ले जाने के लिए, क्या वो बाइस बन सकती है किसी को कैद करने के लिए। तो आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नहायत ही अहम जजमेंट है, 2026 की जजमेंट है, PLJ 2026 SC सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर है 175। जी हाँ, ये जजमेंट 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिया है, ये फैसला दिया है। इस फैसले के जज साहिबान थे जस्टिस हाशिम काकड़ साहब, जो बलूचिस्तान से गए हैं। उसके बाद सलाहुद्दीन पावर साहब, जस्टिस सलाहुद्दीन पावर साहब, जस्टिस इश्तियाक हुसैन साहब। तो ये 3 जजों ने एक जजमेंट दी है कि खुफिया रिकॉर्डिंग वगैरह की क्या अहमियत है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इस केस के प्रीवियस अगर हम बैकग्राउंड में या फैक्ट्स में जाएं, तो केस कुछ इस तरह का था कि साबिर अली जो हमारे पास जो है जो रिस्पोंडेंट है इस केस में इस वक्त, साबिर अली और शेख सदाकत, ये दोनों रिस्पोंडेंट है इस केस की हद तक। साबिर अली जो है ASI है, उसने रिश्वत तलब की, ब्राइब तलब किया, किससे? शेख सदाकत से 5,000 रुपये की रिश्वत तलब की। तो इसमें बशारत अली ने उनके खिलाफ FIR कर दी ब्राइब का कि इसने जो है रिश्वत तलब की, ठीक है, और मेरे पास इसकी जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो वो केस चला, ट्रायल चला, ट्रायल कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया, एक्विट कर दिया। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में वो केस किया, लाहौर हाई कोर्ट ने भी उसमें इन दोनों को एक्विट कर दिया, रिहा कर दिया। अब आया है केस सुप्रीम कोर्ट में, क्रिमिनल पिटीशन लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, लीव टू अपील लगाई गई, ठीक है, मीन्स से रेगुलर नहीं कि देखते हैं कि केस सुनने लायक है या नहीं है, तभी जाकर उसको रेगुलराइज करते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही कुछ प्रोसीजर है। आते हैं मेन केस की तरफ। तो केस क्या था कि ऑडियो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, इसने साबिर अली ASI ने रिस्पोंडेंट नंबर 2 शेख सदाकत से क्या 5,000 रुपये तलब किए। तो मकसद ये है कि बशारत अली हमारे पास क्या है, पिटिशनर है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला जो है इसमें जो हाई कोर्ट ऑफ लाहौर की जजमेंट है, फैसला है, उसको अपहेल्ड करते हुए इन दोनों को एक्विट कर दिया, या फिर अपील को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया, ठीक है। क्रिमिनल पिटीशन को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। डिसमिस मीन्स जो उसका फैसला था लाहौर हाई कोर्ट का, उसी को। अभी थोड़ा सा देखते हैं कि उन्होंने रीज़न क्या दिया है जजमेंट में, फैसले में क्या वजह है कि इसको डिसमिस कर दिया, या फिर लीव टू अपील को सुना ही नहीं, उसको डिसमिस कर दिया। तो सुना तो है, डिसमिस कर दिया। तो देखते हैं। सबसे पहले जज साहिबान ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हर किसी को प्राइवेसी होती है, डिग्निटी होती है। अभी कोई भी बंदा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले और उसको उसकी बेस पर जा केस करता जाए, किसी की प्राइवेसी लीक होती है। तो पीका एक्ट जो है, पीका एक्ट का सेक्शन 23 प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी किसी की परमिशन के बगैर फ़ोटो नहीं कर सकता, कोई भी किसी की परमिशन के बगैर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा किसी की परमिशन के बगैर, तो ये क्या होगा, ऑफेंस होगा, जुर्म होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि आपने ये कैसे किया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई भी प्रूफ है, इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ सबूत है, तो वो जो है अथॉरिटी को होना चाहिए, उसकी लेबॉरेटरी होनी चाहिए, उसकी अथॉरिटी जो है या फिर उसका ओरिजिनल होना, उसमें कोई एडिटिंग वगैरह ना हो, ओरिजिनल होना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद पीका एक्ट का हवाला दिया। उसके बाद उन्होंने कहा आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 14 जो है प्राइवेसी पर जोर देता है कि किसी भी शख्स की प्राइवेसी लीक नहीं होनी चाहिए, जो प्राइवेसी है वो लीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मीन्स के पीका एक्ट के सेक्शन 23 आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक प्राइवेसी होना चाहिए। आप किसी भी शख्स की ऐसे ही ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते खुफिया तरीके से। उसके बाद उन्होंने कहा अल कुरान की, सुप्रीम कोर्ट ने एक हवाला दिया कुरान पाक का, अल कुरान, ठीक है, वो कहता है डू नॉट स्पाई, सूरह हिजरा 49:12 कि डू नॉट स्पाई, कि आपने जो है स्पाई नहीं होना है, ठीक है, कि किसी की जासूसी नहीं करनी है। तो इसी बेस पर कहा कि ये केस बनता ही नहीं है, और आपका जो एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो एथेनेटिक नहीं है। वैसे कानून शहादत आर्टिकल 164 और आर्टिकल 43
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक्सेप्टेबल करता है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस है कि वो ऑथेंटिक है। जैसा कि सीसीटीवी विद परमिशन इंस्टॉल की जाती हैं, अगर कोई भी ऐसा जराइम सीसीटीवी में आता है तो वो एक्सेप्टेबल है। आप जाकर किसी के घर की खुफिया रिकॉर्डिंग करते हैं, भाई ये जो है असला सफेरा कर रहा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, इस तरह नहीं चलेगा, या ये कर रहा है। हो सकता है आपने वो असला देखा, आपको पता नहीं उसके पास उस असले का लाइसेंस हो। हाँ, वो कोई शराब सप्लाई करता है बंदा, उसके पास उस शराब का जो है लाइसेंस हो, आपको तो पता नहीं, आपने वीडियो बना ली। तो ऐसी वीडियोस की अथॉरिटी होनी चाहिए, परमिशन होनी चाहिए। जैसा कि हमारे पास वो होते हैं सहाफ़ी हज़रात होते हैं, उनके पास परमिशंस वगैरह होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नहायत ही अच्छी जजमेंट है कि कोई भी अगर खुफिया रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो करता है, उसकी बेस पर किसी को भी जेल नहीं भेजा जा सकता। हमारे पास जजमेंट है 2026 PLJ SC सुप्रीम कोर्ट 3 रुकनी बेंच ने दिया है फैसला, और पेज है 175। मज़ीद कानून की लीगल इन्फॉर्मेशन, किसी भी प्रिपरेशन की वीडियोज़ के लिए, तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।